नमस्कार, मैं हूं रमाकांत अवस्थी। आप देख रहे हैं द मीडिया खबर। जिले के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करे तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। अभिषेक प्रकाश जो लखनऊ के डीएम रह चुके हैं, 2 बार के डीएम रह चुके थे, और अभिषेक प्रकाश इस समय यूपी इन्वेस्टर्स समिट के सीईओ थे, लेकिन उनके कार्यकाल में उन्हीं के विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था और अभिषेक प्रकाश खुद किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसके बाद अभिषेक प्रकाश का निलंबन किया जाता है योगी सरकार के द्वारा। योगी जी के बारे में कहा जाता है कि वो किसी को छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो कितने से कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अभिषेक प्रकाश किसी समय में योगी जी के बहुत सगे थे, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप में अभिषेक प्रकाश सामने आए तो अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया योगी सरकार ने। अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के आईएएस थे और वो 31 अक्टूबर 2019 से 7 जून 2022 तक पहली बार जिलाधिकारी लखनऊ के बने थे। दूसरी बार 23 अक्टूबर 2020 से 25 जुलाई 2021 तक लखनऊ के जिलाधिकारी बने, और इसके बाद और भी जिलों के वो जिलाधिकारी रहे। लखीमपुर और बरेली, कई जिलों के वो जिलाधिकारी रहे। जिलाधिकारी बनना हर आईएएस का सपना होता है, और जिस प्रकार से आईएएस अभिषेक इन पदों पर रहते हुए भी भ्रष्टाचार से बच नहीं पाए, और इन्वेस्टर समिट के सीईओ बनने के बाद वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आईएएस अभिषेक प्रकाश इन्वेस्टर समिट के सीईओ थे, और जो भी बाहरी कंपनियां आती हैं यूपी में निवेश करने के लिए, उनको इनके थ्रू ही गुजरना होता है। इनसे मिलने के बाद ही वो यूपी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। एक सोलर कंपनी जो यूपी में इन्वेस्ट करना चाहती थी, और वो यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए आईएएस अभिषेक प्रकाश से कांटेक्ट करती है, जिसके बाद अभिषेक प्रकाश के जो असिस्टेंट होता है उसके थ्रू उस कंपनी से कहा जाता है कि 5% का कमीशन चाहिए होगा, जिसके बाद सोलर कंपनी जो है वो सीधे इसकी कंप्लेन कर देती है योगी सरकार से। तब योगी सरकार एक्शन में आती है और उस अधिकारी को उसको पकड़ा जाता है जो अभिषेक प्रकाश का असिस्टेंट था। उसके बाद वो कबूल करता है कि खुद अभिषेक प्रकाश 5% का कमीशन मांगते हैं। अगर कोई भी कंपनी यूपी में निवेश करने आती है तो वो उससे 5% का कमीशन मांगते हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने अभिषेक प्रकाश पर डंडा चलाया और उनको निलंबित कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ निलंबन से ही काम चलेगा? आने वाले समय में क्या अभिषेक प्रकाश को गिरफ्तार भी किया जा सकता है? जिस तरह से योगी सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है, उनके निलंबन कर रही है, उससे तो ये बात साफ है कि योगी जी का हंटर आने वाले समय में अभिषेक प्रकाश के ऊपर फिर चलेगा, और सिर्फ निलंबन ही नहीं, यहाँ तक कि उनको जेल भी हो सकती है। जिस तरह से आजकल ऊंचे पद पर बैठकर लोग इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, आईएएस बनना हर किसी का सपना होता है और हर कोई आईएएस नहीं बन पाता, लेकिन आईएएस पद पर बैठकर किस तरह से लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, वो उसका साक्षात उदाहरण अभिषेक प्रकाश हैं। और अगर चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो या कोई छोटा अधिकारी हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और देखना होगा कि आने वाले समय में अभिषेक प्रकाश को जेल होगी कि नहीं होगी। फिलहाल योगी सरकार जो है इस समय फुल एक्शन के मूड में है, और कोई भी अगर भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई ज़रूर हो रही है। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें।